आसान नहीं, हम जानते हैं। तो हम इस लड़ाई की, लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। पूरे देश का आंदोलन बना देंगे और आने वाले कुछ ही वर्षों के अंदर सरकार बिना मांगे कहेगी आप आंदोलन बंद कीजिए, हम दे रहे हैं, निश्चित तौर पे करेंगे। जो लोग अभी मस्जिदों के अंदर, दूसरे धार्मिक स्थल पे मंदिर ढूंढते घूम रहे हैं, अच्छा होगा वो बड़ा दिल करें और महाबोधि टेम्पल को मुक्त कर दें, ताकि ये यहीं पे बात रुक जाए। अन्यथा जितनी बौद्ध विरासत है, क्योंकि 500 साल से पहले कोई किसी भी धर्म का यहाँ पे कोई मंदिर तो होता नहीं था, उनके लिए बहुत स्थान है। वो गया में नदी किनारे करते थे, वहीं जाकर करने कौन रोक रहा है? महाबोधि टेम्पल ही क्यों? महाबोधि महाविहार को मुक्त करो, आप गया के अंदर नदी किनारे जाके करो जहाँ पहले करते थे, हमें कोई एतराज नहीं है, हम क्या मना कर रहे हैं? हमें तो मोक्ष का रास्ता तथागत बुद्ध दे गए। उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को जो अपने आचरण में उतार लेगा, उसको अपने आप मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, उसके जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे। भारत लेके म्यांमार से लेकर काबुल, कंधार तक, ईरान तक पूरा भारत बौद्ध था। ये ऐतिहासिक सच्चाई है। कब तक छुपाओगे सच्चाई को? इतिहास को छुपाने से छुप नहीं सकता। सच्चाई तो सामने आके रहेगी, और जब सच्चाई सामने आएगी तो निश्चित तौर पर जीत भी सच्चाई की होगी। झूठ ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला है। तो हमने भी लंबी लड़ाई की तैयारी की है। हम लोग अभी ना तो थकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। और जो गेरुआ कलर के कपड़े पहन के जो धमकी दे रहे हैं, मैं तो ऐसे लोगों को साधु भी नहीं मानता। पता है लड़ाई लंबी है, आज़ादी से पहले से चल रही है। उधर कोर्ट में भी 2012 से एक और पिटीशन पेंडिंग है जो एडमिट हो चुकी है। मुझे उसको भी जल्दी हम कोर्ट में भी कोशिश करेंगे, उस पर सुनवाई जल्दी हो। दूसरा हमारा कदम है देश के तमाम राज्यों में जाकर और तमाम जिलों में पूरा आंदोलन और ज़्यादा तेज करने की। आंदोलन केवल बोधगया में नहीं, पूरे देश के कोने कोने में चलेगा और लगातार चलेगा और संख्या बढ़ती रहेगी। बौद्ध धम्म दीक्षा के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश के हर जिले में, यहाँ तक कि गांव-गांव में बौद्ध दीक्षा के प्रोग्राम होंगे। और ये आंदोलन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सरकार अपने आप समाधान कर देगी, हमें पता है। मामला तो छोटा सा है, बिहार सरकार चाहे तो छोटा सा है, लेकिन ये राजनीति ऐसी चीज है कि जब तक जनता मेजोरिटी में किसी मुद्दे पर लड़ाई नहीं लड़ती है, तब तक ये सत्ताएं झुकती नहीं है। तो सत्ता झुकती है वोट से, तो हम वोट को ही इतना तैयार कर देंगे कि जो वोट की चोट होगी वो अपना आप ऐसी सत्ता को बाहर करेगी। और ऐसी जो भी सत्ता आएगी उसको पता होगा, आभास होगा कि भाई इस मुद्दे का समाधान किए बिना अब सत्ता में बने रहना संभव नहीं है। तो लड़ाई, हम जानते हैं कि ये लड़ाई, हल जो होना है इस समस्या का, वो हल सरकार से होगा। और बिहार की सरकार के लिए मामूली काम है। चाहे तो वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री तुरंत एक अध्यादेश जारी करवा के उसको रद्द करवा दें और बौद्धों को सौंप दें, बाद में बिल ला के उसको कानून बना दें। लेकिन वो नीयत जो है ना, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के भी दबाव में है, क्योंकि वोट की राजनीति में आदमी देखता है कि चुनाव पे इसका असर तो नहीं पड़ेगा, वो कैलकुलेट करता है, प्लस माइनस करता है। तो बिहार, चूँकि अब देखो SC ST OBC के लोग धीरे धीरे सब समझ रहे हैं कि उनके पूर्वज बौद्ध थे। अगर आज सर्वे हो जाए तो आपको पता लगेगा कई करोड़, कम से कम 15-20 करोड़ लोग बौद्ध निकलेंगे अब। तो वो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि SC ST OBC को पता लग गया अपने इतिहास का कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम तो जन्मजात बौद्ध हैं। तो घर वापसी होगी, और चूँकि जब घर वापसी होगी तो निश्चित तौर पर इसी वोट से सरकारें बनती हैं, वो सरकारें फिर बिना मांगे दे देंगी, ये मुझे पता है। और ये आसान नहीं, हम जानते हैं। तो हम इस लड़ाई की, लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। पूरे देश का आंदोलन बना देंगे और आने वाले कुछ ही वर्षों के अंदर सरकार बिना मांगे कहेगी आप आंदोलन बंद कीजिए, हम दे रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन के विरोध में हम देख रहे हैं आवाजें भी मुखर होती हो जा रही हैं। तमाम जो हिंदू धर्म के अपने आप को ठेकेदार बताते हैं, वो लोग भी किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, दौड़ा के मारे। नहीं, वो जो ब्राह्मण धर्म के लोग माइनॉरिटी में चले जाएंगे ना कुछ दिन बाद, तो जो धमकी दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको वो गुंडागर्दी उनकी रखी रह जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के शरीर में खून नहीं है, बाकी लोगों के शरीर में खून है, वो लड़ना भी जानते हैं। बुद्ध ने हमें लड़ने का वो नहीं दिया संदेश कि आपको लड़ना है, लेकिन ये भी नहीं कहा कि कोई आपकी हत्या करे तो आप चुपचाप मर जाओ। ऐसी कोई नौबत आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, फूले जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग अपनी लड़ाई को जानते हैं, कैसे लड़ा जाए और कैसे जीता जाए, और हम इसे जीतेंगे। और जो लोग, देखिए धमकी कौन देता है? धमकी हमेशा कमज़ोर आदमी देता है, गाली हमेशा कमज़ोर आदमी देता है। जो वो साधु धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है ना,
उसको ये बहुत जल्दी जनता बता देगी। एक चेतावनी लगातार आप देते रहते हैं कि सीधे हाथ से अगर चुपचाप हमें ये नहीं दिया गया सीधे सीधे तौर पर बौद्ध विहार हमारा, तो बाकी तमाम जो मंदिर हैं जिनमें आप कहते हैं कि जिनका इतिहास बौद्ध धर्म से जुड़ा है, जिनमें बुद्ध की मूर्तियां हैं, वहाँ पर भी फिर उनको आप धावा करेंगे, धावा बोलेंगे? निश्चित तौर पे करेंगे। जो लोग अभी मस्जिदों के अंदर दूसरे धार्मिक स्थल पे मंदिर ढूंढते घूम रहे हैं, हाँ। अच्छा होगा वो बड़ा दिल करें और महाबोधि टेम्पल को मुक्त कर दें ताकि ये यहीं पे बात रुक जाए। अन्यथा जितनी बौद्ध विरासत है, क्योंकि 500 साल से पहले कोई किसी भी हिंदू धर्म का यहाँ पे कोई मंदिर तो होता नहीं था। जितने अवशेष निकले हैं या निकलेंगे खुदाई में, केवल बुद्ध के निकलेंगे। 5%, 95% बुद्ध के निकलेंगे, 5% महावीर स्वामी जो जैन समाज के थे उनके निकलेंगे। तो उसके बाद तो फिर क्या बचेगा? इनके पास कोई ताकत ही नहीं है, क्योंकि साक्ष्य हमारे साथ है, संविधान हमारे साथ है। ये कानून जो उस वक्त के, क्योंकि मेजोरिटी में उस वक्त उसी मान्यता को मानने वाले लोग थे जो बुद्ध को नहीं मानते थे, उन्होंने बीटी एक्ट बना दिया, सोचा कि ये मसला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आज पूरे देश का बौद्ध समाज जाग चुका है, पूरा SC ST OBC ये बात मान रहा है और समझ रहा है ऐतिहासिक दृष्टि से कि उनके पूर्वज बौद्ध हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी और इतनी बढ़ेगी कि बिना मांगे सब मिल जाने वाला है। और जो अभी तक नहीं मांगा है हमने, अभी महाबोधि टेम्पल की डिमांड है, अगर वो राजी इसका समाधान कर देते हैं तो शायद आगे कुछ बाकी लड़ाई हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो इसका समाधान नहीं करते हैं तो जहाँ बौद्ध विरासत पे कब्जा करके उसको दूसरा रूप दिया गया है, उनको सबको भी हम मुक्त कराएंगे। लेकिन आप उनको दिल बड़ा करने की बात कहते हैं। बौद्ध धर्म तो मानव एक समान, करुणा, हिंसा, बंधुता की बात करता है। आप लोग उन्हें क्यों नहीं वहाँ पर जो कर रहे हैं अपना कर्मकांड, उन्हें लगता है कि उनके पूर्वजों को वहाँ मोक्ष मिल जाएगा, तो उन्हें करने दीजिए पिंडदान। उनके लिए बहुत स्थान है। वो गया में नदी किनारे करते थे, वहीं जाके कर ले, कौन रोक रहा है? महाबोधि टेम्पल ही क्यों? महाबोधि महाविहार को मुक्त करो, आप गया के अंदर नदी किनारे जाके करो जहाँ पहले करते थे, हमें कोई एतराज नहीं है। हम क्या मना कर रहे हैं? हमें तो मोक्ष का रास्ता तथागत बुद्ध दे गए। उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को जो अपने आचरण में उतार लेगा उसको अपने आप मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, उसके जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे। अगला क्या आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन? अगला ये है कि राष्ट्रीय स्तर पे बात करके कमेटी बनाई जाएगी, हर राज्य में सभाएं की जाएंगी, फिर जिलों में सभाएं की जाएंगी। धीरे धीरे इस आंदोलन को गांव तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद वो समय आएगा कि ये सरकारें हाथ जोड़ के समाधान कर देंगी, कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि खून खराबा हम ना करते हैं, ना उस व्यवस्था को अच्छा मानते हैं, और हम जानते हैं कि जो जनता की ताकत है उससे बढ़ के कोई बड़ी ताकत हो नहीं सकती। और जनता की ताकत हमारी है, क्योंकि पूरे पूर्वज हमारे बौद्ध थे, पूरा भारत बौद्ध था, अखंड भारत लेके म्यांमार से लेकर काबुल, कंधार तक, ईरान तक पूरा भारत बौद्ध था। तो ये ऐतिहासिक सच्चाई है। कब तक छुपाओगे सच्चाई को? इतिहास को छुपाने से छुप नहीं सकता, सच्चाई तो सामने आके रहेगी। और जब सच्चाई सामने आएगी तो निश्चित तौर पर जीत भी सच्चाई की होगी। झूठ ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। आखिरी सवाल, सरकार को इतना मजबूत कर सकते हैं कि चुनावों से पहले फैसला ले लें, या फिर चुनावों के बाद फिर सरकार बदलनी पड़ेगी? नहीं, बिहार के सरकार का चुनाव में तो अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, 5-6 महीने बचे हैं, तो 5-6 महीने में समाधान हो जाएगा, मुझे डाउट है। हाँ, घबरा जाए, उनमें घबराहट पैदा हो सकता है, वो कुछ कर लें, लेकिन मुझे संदेह है। नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पलटू राम पलटते रहते हैं, क्या पता इस मुद्दे पे भी उसको चक्कर आ जाए। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि इतनी जल्दी समाधान होने वाला है। तो हमने भी लंबी लड़ाई की तैयारी की है। हम लोग अभी ना तो थकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। और जो गेरुआ कलर के कपड़े पहन के जो धमकी दे रहे हैं, मैं तो ऐसे लोगों को साधु भी नहीं मानता, ना संत मानता हूँ, ना साधी मानता हूँ। मैं ऐसे लोगों को गुंडा मानता हूँ। उन गुंडों से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। और आप एक को मार दोगे, राजेंद्र गौतम को मार दोगे, लेकिन यहाँ तो करोड़ों हैं, किस किस को मारोगे? तुम मारते मारते तुम मर जाओगे, लेकिन हमारी संख्या खत्म नहीं होगी। ये धम्म तो